जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है GSHS JW ID वालों का। ये लिखते हैं, रेत के तो खेत बनाए, जल की बनाई क्यारी, चंदा सूरज बैल बनाए, राम राम लगाए हारी। इसका अर्थ बताइए। तो देखते हैं दोस्तों। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ करते हैं तो शाब्दिक अर्थों में हम देख ही रहे हैं कि रेत के ही खेत बनते हैं, जमीन के ही खेत बनते हैं, और जल के लिए क्यारी बनाई जाती हैं, पानी के लिए क्यारी बनाई जाती है, तभी तो जल लगेगा। और चंदा सूरजों को बैल बनाया। अब हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो बैल तो हल जोतने के काम में लिए ही जाते हैं। राम राम लगाए हारी, अर्थात हारी कौन लगाया। तो हम देख रहे हैं ये शाब्दिक अर्थ हुआ। तो दोस्तों, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये संसार समस्त एक रेत के खेत के समान है। अर्थात हम छोटे खेत बनाते हैं और सृष्टि रचयिता ने ये संपूर्ण खेत बड़ा बना दिया, और इसमें खेत बना करके, मेड़ बना करके जल बना दिया क्यारियों के रूप में, जो समुद्रों में उपस्थित है। दोस्तों, कहते हैं सातों खंड दीप भुवबाला रामायण में आइए, अर्थात 7 खंडे दीप हैं। और इसी प्रकार से फिर 7 महासागर हम पढ़ते आए हैं। 7 महासागरों में जल भरा हुआ है। ये जल इस पृथ्वी के वस्त्रों के रूप में कार्यरत हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए 2 बैल हैं, जिन्हें हम प्रभु की आंखें भी कहते हैं। वो हैं चांद और सूरज। ये ऐसे बैल हैं कि ये प्रत्येक दिन चलते ही रहते हैं, अर्थात इस ब्रह्मांड रूपी खेत को जोतते रहते हैं। अब इनको हाँकने वाला कौन है? दोस्तों, हाँकने वाले के बारे में ही तो ये पूछा गया है। तो जब सृष्टि की रचना हुई, उसमें त्रिदेवों को उत्पन्न किया गया था, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। कहते हैं उस समय ये उत्पन्न हुए, उस समय ये सृष्टि नहीं थी। इस सृष्टि को एक शक्ति थी जिसे हम प्रारंभिक शक्ति या आदि शक्ति कहते हैं। उस शक्ति के द्वारा ही इन तीनों को उत्पन्न किया गया। इनके लिए ही समुद्रों को उत्पन्न किया गया, और इन समस्त ब्रह्मांड में जो भी खंड हैं, ग्रह हैं या पृथ्वी है, उनको बनाया गया। इन सभी का स्वामी इन तीनों को बनाया गया। कहते हैं ब्रह्मदेव रचेता हैं। भगवान ब्रह्मा ने ही तो इस सृष्टि की रचना की थी। उन्होंने जो रचना की, उसके पश्चात उन्होंने अपने मतानुसार जीवों की उत्पत्ति की, और अंत में जब संतुष्ट नहीं हो पाए तो इस मानव को जन्म दिया, इसको उत्पन्न किया, और मानव से ही सृष्टि आगे बढ़ी। ये भगवान ब्रह्मा ने कार्य किया। लेकिन जो सृष्टि आगे बढ़ गई, तो अब उसको पालने की प्रथा, तो पालने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को लगाया उस शक्ति के द्वारा, और वह शक्ति ये सभी का संचालन कर रही है। और फिर अंत में जब पाप बढ़ जाता है, तो भगवान महादेव को सृष्टि का संहार करता बताया गया है। अंत में भगवान महादेव अपने तीसरे नेत्र से जब खोलते हैं तो सृष्टि प्रलय हो जाती है। इस तरह से इन त्रिदेवों को इस सृष्टि में लगाया गया। चंदा सूरज, ये 2 बैल जो बनाए हैं,
इनको हाँकने का कार्य कौन करता है? वही भगवान करता है, वही आदि शक्ति करती है, हम उसे कुछ भी कह सकते हैं। वही शक्ति इन सभी का संचालन करती है, उसी के आदेशानुसार सभी देव कार्य करते हैं। अब देखिए, सूर्य और चंद्रमा का पार तो हर कोई नहीं पाया है। चांद तक तो वो वैज्ञानिक पहुंच भी गए हैं, लेकिन सूर्य देव तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि सूर्य देव की सतह इतनी गर्म है कि वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं है। केवल अनुमान ही लगा रहे हैं कि सूर्य इस तरह से बना है, एक तरह से विस्फोट होते हैं इसमें, तब जाके ये ऊर्जा संचालित हो रही है। पता नहीं सूर्य भगवान किससे बने हुए हैं। तो ये ब्रह्मांड के ऐसे बैल हैं जो प्रत्येक दिन अपने रथ को इस ध्रुव से उस ध्रुव पर और उस ध्रुव से इस ध्रुव पर इस तरह से चलते ही रहते हैं। चांद और सूरज ये चलते रहते हैं। ये सृष्टि के दो आँख हैं, दो बैल हैं, यही इन क्यारियों को जोतते रहते हैं। जल समय समय पर बरसात करता है और इन क्यारियों को सिंचायमान करता है, जिससे जीव विशेष के लिए अन्न की, खाने की, चारे की सभी तरह की पूर्तियां होती हैं और वातावरण में बदलाव आता रहता है, जिससे इस जीव को तरह तरह का मौसम मिलता है और ऋतुएं मिलती हैं, जिससे ये जीव नई नई अपने हिसाब के अनुसार बदलता रहता है। जैसी ऋतु आई वैसे ही वस्त्र पहनना या उसी तरह से उनका शरीर ढल जाना, क्योंकि इस शरीर को संचालित करने के लिए इन ऋतुओं और मौसमों की भी आवश्यकता होती है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, इस तरह के मौसम उस आदिशक्ति के द्वारा यहाँ बनाए गए और तब जाकर के वर्तमान में हम जिस संसार को देख रहे हैं, वैज्ञानिक दावा करते हैं कि हमने उस ग्रह को खोज लिया, उस ग्रह को खोज लिया। ये सत्य बात है, खोज तो लिया दोस्तों, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि इनका संचालन करता कौन है। संचालन करता राम, हम जिन्हें राम कहते हैं वही इनके संचालन करता है, वही आदि शक्ति हैं, वही परम ब्रह्म हैं, अक्षय ब्रह्म हैं, वो कभी भी क्षय नहीं हो सकते। देखिए, भगवान राम के भी कई रूप बताए हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। अर्थात भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ के घर जो जन्म लिया वो मनुष्य रूप में लिया, और एक राम घट घट में अर्थात प्रत्येक इंसान में विराजमान है। कहते हैं कि इसको चारपाई से नीचे उतार दो, राम निकल गया, वो भी प्रभु राम ही हैं। एक राम सकल पसारा अर्थात संपूर्ण सृष्टि में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, वो सकल पसारा राम है। और एक राम इस जग से न्यारा, वो जग से न्यारा राम कौन सा है? वही राम इन सभी का संचालन करने वाला है। वो इस संपूर्ण सृष्टि का, इन बैलों का, इन देवताओं का, इन नियंत्रणकर्ताओं पर अंकुश वही प्रभु रखते हैं। इस प्रकार से रेत के तो खेत बनाए, जल की बनाई क्यारी, चंदा सूरज बैल बनाए, राम राम लगाए हारी। अर्थात राम वो आदि शक्ति हैं, प्रारंभिक शक्ति हैं, वही आदि और अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। वो इन सृष्टि पर नियंत्रण के रूप में हारी लगे हुए हैं। तो श्रीमान HS JWID वालों में समझता हूँ आपको आपके इस पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।